नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस और बुक्स के बारे में, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं प्रोफेसर के द्वारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी वगैरह पे वीडियो बना दिए हैं और उनकी बुक्स के बारे में अगर आपको वो सब्जेक्ट है तो देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक जो है थोड़ा सा एबनॉर्मल सब्जेक्ट है, क्योंकि बाकी ज़्यादातर सब्जेक्ट में आपको दो ही पेपर देने होते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया तो पहला पेपर पॉलिटिकल थियरी, दूसरा पेपर कॉन्स्टिट्यूशन। और लेकिन बीए इकोनॉमिक्स में आपको 3 पेपर देने होंगे एक साल में। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, पेपर सेकेंड इंडियन इकोनॉमी नेचर एंड प्रॉब्लम्स, और पेपर थर्ड तीसरा जो आपको देना है वह है टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका सिलेबस ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा अपने दोनों सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, जो आपका 2 सब्जेक्ट और होगा, 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो 2 सब्जेक्ट जो होंगे उसमें शायद 2-2 पेपर देने हों। ठीक है, लेकिन इसमें 3 पेपर आपको देना है। तो चलिए बुक्स की बात कर लेते हैं। तो जो पेपर फर्स्ट है डेट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसकी बेस्ट बुक जो है, जो ऑफिशियली रिकमेंडेड बुक्स हैं, उसमें पहले नंबर की एमएल झिंगन। ठीक है, जो टॉपिक है एडवांस्ड इकोनॉमिक थियरी, बुक का नाम है एडवांस्ड इकोनॉमिक थियरी एमएल झिंगन। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स उसको प्रिफर करेंगे। ठीक है, दिस इज़ बेस्ट बुक। बाकी आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय लाल एंड लाल लेना है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय लाल एंड लाल हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश मीडियम पेपर फर्स्ट के लिए एमएल झिंगन एडवांस्ड इकोनॉमिक थियरी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकायदा लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, जाके प्राइस वगैरह देख लो, फिर बाकी आप ले सकते हो कहीं से भी। ऑनलाइन लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो मार्केट से ले लीजिए। और लेते समय एक बात ध्यान दीजिएगा, न्यूली एडिशन होनी चाहिए। ठीक है, जो नया वाला एडिशन आया हुआ है वही आपको लेना है, पुराना एडिशन नहीं लेना है। ऑनलाइन तो नया ही मिलेगा, बाकी आप मार्केट से लेते हो तो ध्यान देना पुराना एडिशन नहीं लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इस बार पेंडेमिक की वजह से आपकी एक यूनिट कम हो गई है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, 5 यूनिट होती थी, जिसमें से एक यूनिट हटा दी गई है। अब हम पेपर 2 की बात करते हैं, डेट इज़ इंडियन इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको इसका पूरा पेपर का नाम है इंडियन इकोनॉमी नेचर एंड प्रॉब्लम्स। तो इसकी जो बेस्ट बुक है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए दत्त एंड सुंदरम। ठीक है, दत्त एंड सुंदरम इंडियन इकोनॉमी बेस्ट बुक है, रिकमेंडेड बुक्स हैं। बाकी अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, यही बुक लेनी है दत्त एंड सुंदरम की भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, मतलब दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये बुक और सबसे अच्छी बुक है। लेकिन जब आप इंडियन इकोनॉमी पेपर करोगे तो उसमें सिर्फ बुक से आपको कुछ, बुक से ज़्यादा लिखना तो है, लेकिन आपको उसमें जो हेल्प लेनी है वो इकोनॉमिक सर्वे की लेनी है। ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्वे अपनी ऑफिशियल साइट पे डालता है वो इकोनॉमिक सर्वे या आप मैगजीन्स वगैरह से भी ले सकते हो। आंसर राइटिंग में उसे डालने से ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बाकी बुक वाला रिकॉर्ड तो पुराना हो जाता है ना, और इकोनॉमिक्स में हर रोज़ चेंज होता रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो पेपर करते समय आप इकोनॉमिक सर्वे के डाटा को मेंशन करना मस्ट है मार्क्स के लिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं पेपर थर्ड की। ठीक है, तो पेपर थर्ड आपका है टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। तो इसमें आपको 4 यूनिट करनी है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ। बुक में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको कवर क्या करना है, अपने यूनिट के अकॉर्डिंग चलना है। यूनिट फर्स्ट में हमको नेचर ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस पढ़ना है, तो हम यही इतना पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी नेचर ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस के बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे, कवर करना तो अच्छी बात है, लेकिन अपने अगर सिर्फ आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हो, समय भी कम है, तो आप सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को ध्यान में रखकर स्टडी करोगे। ठीक है, बाकी डीपली तो आप बहुत समय करते रहना। तो ये हो गया पेपर थर्ड। पेपर थर्ड में जो बेस्ट बुक है आपकी वो है डी.आर. अग्रवाल की। ठीक है, डी.आर. अग्रवाल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिस्ट। ठीक है, डी.आर. अग्रवाल की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक फॉर इकोनॉमिस्ट, नीचे लिंक है, आप देख लीजिए प्राइस वगैरह और ऑर्डर कर लीजिए या फिर मार्केट से लीजिए।
तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो लेंगे वह है आर्थिक विश्लेषण की तकनीक बाय लाल एंड चतुर्वेदी, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर ये नहीं मिलती तब आप आर्थिक विश्लेषण के सिद्धांत डॉक्टर जेपी मिश्रा और डॉक्टर जेपी पंत के द्वारा लिखी गई है, इसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका इकोनॉमी का सिलेबस और बुक। जल्दी से ले लीजिए, पढ़ाई करिए, क्लास चले ना चले उस पर फोकस मत करिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपको मिल गया है, बुक्स आपको मिल गई हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए। और क्लासेस पेंडेमिक में चल रही हैं, कहीं कहीं चल रही हैं, कहीं कहीं नहीं चल रही हैं। जैसे अगर बात कर लेते हैं जगत तारण कॉलेज की, तो वहाँ क्लासेस चल रही हैं। बाकी और जो कॉलेजेस हैं CMP ADC मेन कैंपस, इनमें भी नए बच्चों की क्लासेस नहीं चल रही हैं, कभी भी स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक है, ऑफिशियली 15 से होना था, नहीं हुआ है, हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बुक्स फटाफट ले लीजिए। ठीक है, बाय बाय।